हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं, पहले तो उनकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है आपने, और ज़ीरो फाइंड आउट करने के बाद उन ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप है वो कोफिशिएंट के साथ आपने क्या करना है, ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप आपने वेरीफाई करना है। तो पहले तो देखिए जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो जैसे ये इक्वेशन आपकी, ये पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, पावर कितनी है 2। जब पावर 2 है तो आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ क्या क्या है, ये a क्या है आपका, a आपका, पहले c देख लीजिए, c क्या आपका, ये c है आपका कांस्टेंट टर्म, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। b को क्या बोलते हैं आप, कोएफिशिएंट ऑफ x। a को क्या बोलते हैं हम, जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², ये बोलते हैं इनको। पहले तो कोई भी पॉलिनोमियल जो आप लिखते हैं तो अपने को उसके a b c का पता होना चाहिए। जैसे ऐसे लिख दी किसी ने 4x² + 3x + 8, यहाँ a की वैल्यू 4, b की 3 और c की वैल्यू कितनी है, 8 है। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले बता रहा हूँ। उसके बाद करते हैं हम फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसको करते हैं फर्स्ट पार्ट को। इस फर्स्ट पार्ट में क्या है देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है x² - 2x - 8, इसके ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं। तो वैसे हमने 8th में भी किया था, 9th में भी किया था इस तरह का, और बाकी इसके बारे में आपका जो 4th चैप्टर आएगा वहाँ अच्छे से और पता चल जाएगा कि यहाँ करना क्या होता है। इसके फैक्टर बना लेते हैं जीरो बनाने के लिए। फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे x² के सामने अगर कुछ भी नहीं, मीन्स इसका कोफिशिएंट कितना आपका 1 है, तो प्रोडक्ट कोई दो हमने ऐसे नंबर सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो आती हुई है a की और c की मल्टीप्लिकेशन, a की और c की, यानी कि 1 की और -8 की, वो कितनी होनी चाहिए, -8। और सम कितना होना चाहिए, ये वाला b की जो वैल्यू है सम होना चाहिए, तो सम कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो आपने कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -8 आए और सम आए -2, तो वो आपके नंबर देखिए क्या आपके, -4 एंड +2, ये दो नंबर हैं। जब आप दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगी, प्रोडक्ट कितनी आएगी इनकी, -8 आएगी, और सम इनका कितना आएगा, -2 आएगा जब करोगे तो। उसके बेस पर क्या करते हैं देखिए, क्या देखिए, x², इस -2x की जगह क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, ये जो दो नंबर सोचे आपने, क्या, -4 एंड +2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -4x + 2x एंड -8। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x बच जाएगा, यहाँ से x ले लिया, कितना बचेगा, -4 बचेगा। फिर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में +2 है जी कॉमन, यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, क्या रह गया, x, फिर माइनस यहाँ से 2 ले लिया तो 2 4 × 8, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये दो टुकड़े हैं इनमें से, इनमें कॉमन क्या है, दोनों में x - 4 है जी, इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 4। x - 4 कॉमन हो गया तो इधर से क्या बचा आपका, x, और यहाँ से क्या बचा आपका, +2। तो इसके दो फैक्टर हो गए, x - 4 एंड x + 2। और ज़ीरोज़ होने के लिए ये जो फैक्टर हैं आपके x - 4 और x + 2, या तो ज़ीरो होने के लिए ये जो दो फैक्टर हैं, या तो x - 4 ज़ीरो होगा, या फिर आपका x + 2 ज़ीरो होगा। जब x - 4 ज़ीरो होगा, इट मीन्स x = 4, और जब ये ज़ीरो होगा तो क्या, x = -2।
तो इसकी दो ज़ीरोज़ क्या बन गई आपकी, 2 ज़ीरोज़, 4 एंड -2 इसकी ज़ीरोज़ हो गई। ठीक है, तो इसकी ज़ीरोज़ हो गई आपकी, तो x की वैल्यू क्या क्या आपकी 4 एंड -2, ये 2 ज़ीरो हो गए आपके। अब ये तो हमने क्या कर दिया, क्या कहा था क्वेश्चन में, फाइंड द ज़ीरो जो था पोलिनोमियल, तो ये तो हमने ज़ीरो फाइंड आउट कर दी। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है, उसमें देखिए क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, एक बार इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं, आगे नहीं लिखूँगा। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस कोएफिशिएंट सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और वैसे हमें पता भी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कोएफिशिएंट ऑफ x को हम क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, तो यानी कि -b/a, ये होना चाहिए सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a। अब सम ऑफ ज़ीरोज़, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, पीछे वाले पेज पे जाना पड़ेगा। इक्वेशन क्या आती है हमारी, x स्क्वायर -2x एंड -8, ये थी इक्वेशन हमारी, पोलिनोमियल सॉरी। सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरो क्या क्या आपकी 4 एंड -2, तो इनका सम 4 एंड -2, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b की वैल्यू कितनी है आपकी -2, और एक माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आपका 1 यानी कि a, ये आपका क्या 1 है, 4 ये क्या बन जाएगा आपका 4 -2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, फिर करते हैं हम जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसके लिए क्या है, उसका फार्मूला ये है, कांस्टेंट टर्म एंड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं c, और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं a, तो ये होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो क्या क्या आपकी 4 एंड -2, तो प्रोडक्ट में क्या 4 इंटू -2, और उधर से रिलेशनशिप बनाने के लिए कांस्टेंट टर्म c कितनी थी आपकी -8 थी, ये -8 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आपका 1 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा आपका, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका क्या है 1 है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो कितना होगा आपका, -8, और उधर से भी क्या आपका -8, तो ये भी वेरीफाई हो गया, क्लियर है। तो इस ढंग से हमने जो है फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब करते सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो प्रॉब्लम में क्या हो 4s स्क्वायर -4s + 1, 4s स्क्वायर -4s + 1, ये आपका सेकंड पार्ट। तो पहले तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। ज़ीरोज़ के लिए क्या बताया था, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 4 का और 1 का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 1 = 4, सम कितना होना चाहिए -4। तो दो नंबर सोचने हैं आपने जिनका प्रोडक्ट कितना हो 4 और सम कितना हो -4, तो वो दो नंबर आपके -2 एंड -2, इनकी प्रोडक्ट करोगे +4 हो जाएगी, सम करोगे -4 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 4s स्क्वायर, यहाँ जो -4s है इसकी जगह लिखना होता है, ये दोनों जो नंबर सोचे हैं -2 एंड -2, तो इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं -2s एंड +1। अब आगे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s है जी, यहाँ क्या बचेगा 2s में से 2 से डिवाइड कर 2 2 = 4, 2s और -1। फिर इन दोनों में देखिए इनमें से क्या है -1 कॉमन ले लिया जी हमने, -1 ले लिए तो क्या हो जाएगा +2s, और ये क्या हो जाएगा -1। अब अगर आपने दोनों नंबर सही सोचे हैं और आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो ये
एक फैक्टर यहाँ से बिल्कुल सेम आएगा, दोनों ये वाला दोनों जगह सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आ रहा इट मीन्स हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉमन ले लिया 2s माइनस 1, और इधर से भी क्या बच जाएगा, ये क्या बच गया आपका 2s, ये -1 है 2s माइनस 1। अब जीरो क्या होंगी, या तो ये चीज़ जीरो होगी 2s माइनस 1, या तो ये जीरो होगी, यानी कि या तो 2s माइनस 1 ये जीरो है या 2s माइनस 1 ये जीरो है। यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। इधर भी सेम वही 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2, यानी s की दो वैल्यू होगी, दो जीरोज होगी 1/2 एंड 1/2। तो ये तो जीरो फाइंड आउट कर दिया हमने, दोनों के आपके 1/2 हैं। उसके बाद जो आपका रिलेशनशिप को जो वेरीफाई करना था उसको देखते हैं, क्या था उसमें, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या, सीधा लिखता हूँ मैं -b/a। -b क्या था आपका, ये b क्या था यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या था आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि 1/2 + 1/2 -b, यहाँ से देखिए इक्वेशन ये थी आपकी, -b कितना है यहाँ पे -4, ये वाला ये रहा, एक माइनस ये पहले से यहाँ पे है, तो क्या जाएगा आपका ये +4, और a कितना है यहाँ पे आपका 4 है जी, a कितना है यहाँ पे आपका 4 है। तो 1/2 + 1/2 कितना होता है, 1 होता है जी, तो हाफ प्लस हाफ 1 है, और 4 1 = 4। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, सम ऑफ ज़ीरोज़ वाली बात तो वेरीफाई होगी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या लिखते हैं हम, c/a, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जीरो क्या क्या आई थी आपकी 1/2 एंड 1/2, यानी कि 1/2 × 1/2। c की वैल्यू क्या थी आपके यहाँ पे, c की वैल्यू 1 थी सर, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी थी 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और ये भी क्या आपका 1/4। तो इट मीन्स रिलेशन क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया है। ये वो आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड जो पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट क्या है आपका, देखिए थर्ड पार्ट हमारा 6x² -3 एंड -7x। पहले तो इसको पोलिनोमियल को सेट कर लेंगे, कैसे, ऐसे करेंगे 6x² -7x एंड -3, ऐसे बना दिया, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ जो है प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन a और c की कितनी, 6 3 = 18 -18, और सम कितना होना चाहिए आपका -7। तो दो नंबर सोचने हैं आपने वैसे ही, तो दो नंबर क्या होंगे आपके -9 एंड +2। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -9 + 2 को, तो प्रोडक्ट कितना आता है -18 एंड सम कितना आता है -7। तो यहाँ लिखेंगे इसको -7x की जगह, कैसे 6x² -9 है तो क्या लिखा है इसका -9x, फिर +2 है तो क्या लिखा +2x एंड -3। इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 3x कॉमन ले लिया, 3 ले लिया तो 2 बच गया यहाँ पे, और ये क्या बच जाएगा आपका x, फिर -3 3 = 9, x पहले ही 12 आया हुआ है, और नेक्स्ट क्या बचा आपका, ये सेम इस जैसा है, तो इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन, +1 ले लेंगे, क्या जाएगा आपका 2x - 3, और इन दोनों में अब कॉमन क्या आपका 2x - 3, और दूसरा क्या आपका 3x + 1, दो फैक्टर बना दिए। अब या तो 2x - 3 = 0 होगा, या 3x + 1 = 0 होगा, इन दोनों में से एक 0 होगा। तो यहाँ से 2x = 3 एंड x = 3/2, दोनों 0 होंगे 3/2, एंड यहाँ से 3x = -1 एंड x = -1/3। इट मीन्स x की आपकी दो वैल्यू आ गई 3/2 एंड -1/3। ये आपके दो जीरो हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद क्या लिखना था हमने, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था।
तो रिलेशनशिप में क्या था हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। अब सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरो क्या क्या है हमारी, 3/2 प्लस -1/3 माइनस बी बाई ए। बी कितना आपका, ये रहा, बी कितना आपका -7, एक माइनस ये रही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड ए कितना है जी, ए 6 है जी हमारा यहाँ पे, ये रहा, ये नहीं कोई प्रॉब्लम तुम्हारी, ए कितना है 6 है। अब इसको सोल्व कीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इधर, ये 6, 2 3 ज़ा 6, 3 पे गया, और ऊपर वाले से 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 पे गया, 7/6, 9 में से 2 जब माइनस करेंगे तो क्या आपका 7/6, एंड ये भी आपका 7/6। सम ऑफ ज़ीरोज़ वाली बात क्लियर होगी, हाँ जी होगी। उसके बाद आपका क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या था हमारा, c/a यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो क्या आपकी, क्या आपकी 3/2 इंटू -1/3, एंड सी हमारा क्या था यहाँ पे -3, ये रहा, सी हमारा है -3, एंड ए कितना हमारा 6। यहाँ देखिए 3 1 ज़ा 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा आपका ये -1, और नीचे कितना बचा आपका 2। इसको भी जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पहले तो इसको कर दिया ना, 3 से 3 कर दिया 1/2, और इधर करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये भी आपका क्या है 1/2। तो यहाँ आपका क्या होगा, प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया, क्लियर है। उसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट क्या हमारा आपका 4u² प्लस 8u, ये पॉलिनोमियल दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए, ये a है 4, b 8, और c यहाँ पे नहीं है, c नहीं है, इट मीन्स c क्या आपके 0 है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं, इट मीन्स c इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाइए, तो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप, क्या आ जाएगा 4u, 4 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, u भी आ लिया बाहर, तो क्या जाएगा u प्लस 4 2 ज़ा 8, u प्लस 2, ये दो फैक्टर बन गए, कौन कौन सा 4u एंड u प्लस 2। तो एक बार तो 4u इज इक्वल टू 0, और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका u इज इक्वल टू 0, और यहाँ से u इज इक्वल टू क्या आपका -2। इट मीन्स 0 क्या बने आपकी 0 एंड -2, क्लियर है। अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, क्या था उसमें, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था -b/a। सम ऑफ ज़ीरो क्या क्या आपकी 0 एंड -2, यानी 0 प्लस -2, एंड माइनस बी कितना आपका +8, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा -8। ए कितना है यहाँ पे आपका 4 है जी, इधर से तो क्या आएगा आपका -2, और ये क्या आपका 4 2 ज़ा 8, तो क्या होगा -2। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसका फॉर्मूला क्या था c/a। और प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एक ज़ीरो तो ज़ीरो है, और दूसरी क्या है -2, और उधर c की वैल्यू क्या थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी c की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है 4, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 0, उधर भी क्या आपका 0, वेरीफाई हो गया, दिक्कत नहीं, ये वेरीफाई हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 0। फिर आप देखिए फिफ्थ पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट क्या हमारा t² - 15। अब यहाँ देखिए, जो स्क्वायर के साथ होता है वो आपका a, अब यहाँ पे b नहीं है, यानी कि अगर इसमें देखें तो अगर लिख लेते बेशक चाहे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, एंड c इज इक्वल टू क्या यहाँ पे -15, यहाँ b 0 आपका। अब इसके जीरोज़ कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनेंगे इसके, t² - 15 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए आप, ठीक है जी, और t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15, पर तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं करते, यूँ करते, देखिए इसको कैसे, t² - 15,
और इसको क्या कर लेते हैं फिर हम जो है टी स्क्वायर और माइनस √15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया मैंने इसको। और यहाँ लिख देता हूँ किसका बराबर होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका बराबर होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ ए की जगह टी है और बी की जगह कितना है, √15 है। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब टी प्लस √15 और ये टी माइनस √15। तो एक बार तो क्या कर देंगे, टी प्लस √15 को 0 कर देंगे, एक बार टी माइनस √15 को 0 कर देंगे। यहाँ से टी इज इक्वल टू -15 का रूट और यहाँ से टी इज इक्वल टू +15 का रूट प्लस हो जाएगी। फिर वो रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, कैसे, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूला क्या लिखा था, -b/a। अब ज़ीरो क्या क्या है, एक ये री ज़ीरो, एक ये री ज़ीरो, यानी कि -√15 प्लस √15, माइनस बी क्या आपका 0 और ए कितना था आपका, ये रहा, ए इज इक्वल टू क्या था 1। तो इधर 0 और इधर भी क्या हो गया 0, वेरीफाई हो गए, -√15 प्लस √15 दोनों 0 हो गए, वेरीफाई हो गए ही। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ उसका क्या था, c/a। अब 0 क्या क्या आई थी हमारी, 0 आई थी हमारी -√15 इंटू √15 और फॉर्मूला c की वैल्यू क्या थी आपकी, ये थी -15, c की वैल्यू क्या थी -15 और a की वैल्यू 1 थी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और बाहर माइनस है, तो ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ 5th पार्ट। 6th पार्ट क्या है, 6th पार्ट आपका जो है 3x² -x एंड -4। तो वही जो पहले जो किए थे, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3 की -4 की -12, सम कितना होना चाहिए जो x के आगे है कितना -1। तो यहाँ लिख लेते बेशक आप, a इज इक्वल टू कितना है इसके अंदर 3, b इज इक्वल टू कितना है -1 एंड c इज इक्वल टू कितना है -4। आगे जब कोफिशिएंट का जब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तब देख लेंगे इनको। सम कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो 2 नंबर सोचने हैं, वो 2 नंबर क्या बनेंगे आपके, -4 एंड +3, इन दोनों का सम करोगे, जोड़ करोगे कितना आएगा -1 आएगा और प्रोडक्ट कितनी आएगी इनकी -12 आएगी। तो अब इन दोनों को लिखते हैं इसकी जगह, 3x² -4 है तो क्या लिखेंगे -4x एंड +3x, इसकी जगह लिख दिया ये, इन दोनों को करोगे -1 ही आएगा ये, और फिर है -4। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कुछ नहीं, सिर्फ x कॉमन है, तो क्या बचेगा 3x -4, और इन दोनों में कॉमन सेम ऐसे कैसा है, तो इसका मतलब +1 कॉमन है, क्या बन जाएगा 3x -4। तो फैक्टर क्या क्या बन गए इन दोनों में देखिए, एक तो बन जाएगा आपका 3x -4 एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका x +1। अब 3x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x +1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, पहले भाई ये तो 0 आ गया आपके, 0 क्या क्या है आपके 4/3 एंड -1। पहले किसको वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूला क्या था -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि 4/3 + -1 इज इक्वल टू -b/a। b कितना आपका यहाँ पे, ये रहा, b कितना है -1, एक माइनस ये रहा, ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा, एंड a कितना आपका 3 है जी। ठीक है, इस साइड को सोल्व करते हैं, कैल्शियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 3 यहाँ कितना हो जाएगा 4, उसको 1/1 कर दीजिए और माइनस आ जाएगा, और 3 को 1 से 3 × 3
4 माइनस 3 1, 1/3 इज इक्वल टू, सॉरी ये कर दिया सोल्व, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, दोनों आपके इक्वल आ गए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, फिर करते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फॉर्मूला C/A। आप प्रोडक्ट किस किस की करेंगे, जीरो तो एक तो 4/3 है, दूसरी जीरो की आपकी -1 है। उधर C/A, C कितना आपका, C ये रहा, C कितना है -4, A कितना है 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, C कितना था आपका -4 और ये क्या था आपका 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा -4/3 और ये भी क्या होगा -4/3, ये भी वेरीफाई होगा आपका यहाँ पे। और इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।